कि भगवान श्री राम के कुल में रघु महाराज हुए, महान प्रतापी, सप्तद्वीप पृथ्वी के क्षत्र सम्राट रघु महाराज। एक बार रावण पहुंच गया युद्ध करने की भावना से। रघु महाराज अपने भजन भाव में बैठे थे। उसी समय रघु महाराज ने लंका का एक नक्शा सरयू जी की बालू से रज से बनाया। रावण ने देखा कि बड़ा सुंदर लंका का नक्शा बनाया रघु महाराज ने, और उसी रज में बने हुए नक्शे पर एक लंका का कोना उस पर हाथ फेर दिया और कहा, जाओ युद्ध करने तो आए हो, पहले एक बार अपनी लंका दिखाओ। और जैसे ही रावण लंका आया, रावण ने देखा कि रघु महाराज ने जहां पर नक्शे पर हाथ फेरा था वहां लंका पूरी साफ है, चौपट है। विचार किया कि धन्य है रघु महाराज, उनका प्रताप। ये कहो कि उन्होंने लंका के एक कोने पर हाथ फेरा, अगर पूरे नक्शा पे हाथ फेर देते तो ये तो पूरी लंका ही समाप्त हो जाती। आखिर इनके बल का, ये प्रताप का कारण क्या है, इतना शक्ति इनमें कहां से आई? तब रावण ने पता किया कि रघु महाराज की जो गृहिणी है उनका पातिव्रत धर्म इतना उच्च कोटि का है, उनकी पत्नी के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से रघु महाराज में इतना बल। रावण ने सोचा कि निश्चित ही अगर रघु महाराज की गृहिणी पत्नी का सतीत्व भंग कर देंगे तो उनका बल कम हो जाएगा। आखिर दैत्य है पहुंच गया, पर भेष बनाकर गया था रावण रघु महाराज का। रघु महाराज की गृहिणी समझ गई कि अरे ये तो मेरे स्वामी का भेष बना के आया है, फटकार करके भगा दिया। ये सब बात जब रघु महाराज को पता लगी तो रघु महाराज ने कहा कि हम तो इसको छोड़ दिया था, पर इसका इतना दुस्साहस के घर तक आ गया ये। उसी समय रघु महाराज ने एक बाण निकाल लिया और प्रतिज्ञा की कि अब इस बाण से हम उस रावण के प्राण ले लेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। रघु महाराज से कहा, महाराज आप अगर अभी रावण को मार दोगे तो भगवान का फिर अवतार कैसे होगा? इस दुष्ट की हत्या तो राम जी के हाथों से लिखी है। रघु महाराज ने कहा, मेरा बाण तर्कस से निकल चुका है, अब इससे मृत्यु रावण की होगी। तो वो बाण ब्रह्मा जी ने रघु महाराज से मांग लिया, ये बाण आप हमें दे दो, यही इसी बाण से इसकी मृत्यु राम जी करेंगे। रावण को पता लग गया कि रघु महाराज का बाण ब्रह्मा जी ने मांग लिया, जिससे मेरी हत्या होनी है। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करके रावण ने वो बाण ब्रह्मा जी से मांग लिया, और वही बाण रावण ने अपने महल के खम्भे में, जो सिराने पर खम्भा था, उसमें चिनवा दिया था। क्योंकि रावण को पता था कि ये बाण अगर किसी और को मिल गया तो इसी से मेरी मृत्यु है। इसलिए रावण ने किसी को नहीं बताया, मंदोदरी तक को नहीं बताया था। उस बाण को अपने सिराने चिनवा रखा था। लोग कहते रावण ने अपने काल को अपनी पाटी से बांध रखा था। काल को थोड़ी बांध रखा था, वही बाण रावण का काल था, उसको चिनवा लिया था। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बात कभी ना कभी अपनी गृहिणी के सामने निकल ही जाती है। तो कभी मंदोदरी के सामने निकल गई होगी रावण से बात, बाण छिपाने वाली। मंदोदरी को पता था। जिस समय राम रावण युद्ध चल रहा था, बार बार रघुनाथ जी राम जी रावण के मस्तक को काट देते, मस्तक नीचे गिर जाता, पर रावण मर नहीं रहा था। दुखी होकर विभीषण की ओर राम जी देखे। तब विभीषण ने कहा कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो बाण, रघु महाराज का बाण, वो बाण रावण ने छिपा के रखा है और इसकी ऐसे मृत्यु नहीं होगी। उस बाण का पता लगे तब उस बाण से ही इसकी मृत्यु होगी, और इस बात का किसी को पता नहीं। आखिर अब बाण का पता नहीं लगे तो कैसे रावण की मृत्यु हो? तब राम जी को हनुमान जी का स्मरण आया कि ये ज्ञान नामक गण्य है,
ये काम निश्चित ही हनुमान जी कर सकते हैं। उनकी दक्षता, उनका ज्ञान, उनका प्रबुद्ध अपने आप में महान है। कहा जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी मंदोदरी के सामने ब्रह्मचारी वेश में प्रकट हो गए और रावण के यश को गाने लगे। और उस बाण की बात छेड़ दी कि रावण को कोई मार नहीं सकता, महाराज तो त्रिलोक विजय हैं। और बातों बातों में हनुमान जी ने मंदोदरी के मुख से वो बात निकलवा ली कि बाण कहाँ छिपा है। देखिए, माताओं के पेट में बहुत महत्वपूर्ण बातें पचती नहीं है। उसका एक मूल कारण ये भी है कि धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है। जब कुंती बुआ और धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों को जल दे रहे थे, तब कुंती बुआ ने कहा, युधिष्ठिर एक अंजलि जल अपने भाई कर्ण के नाम की भी दे देना। इतना सुनते ही युधिष्ठिर जी बोले, कर्ण हमारा भाई था, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात छिपाई। अरे कर्ण को राजा पांडव भी बनाना चाहते थे और कौरव भी बनाना चाहते थे। अगर आप ये बात पहले ही बता देती तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध क्यों होता। कर्ण को राजा बना देते और युद्ध की स्थिति ही नहीं आती, इतने लोग काहे को मरते। आपने इतनी महत्वपूर्ण बात माता जी छिपाई। जाओ हम श्राप देते हैं, आज के बाद माताओं के पेट में बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं छिपेगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर का कुंती बुआ को ये श्राप है, पर कुछ कुछ बातें माताएं छिपा लेती हैं। जब नोटबंदी हुई और बड़ी बड़ी गड्डियां माताओं ने निकाल निकाल के दी, तब पता चला कि कुछ बातें छिपा भी लेती हैं, पचा भी लेती हैं। मंदोदरी के मुख से निकल ही गया। हनुमान जी माहिर है इस बात, ज्ञाने नामक गण है, निकलवा ही लिया। मंदोदरी ने बातों बातों में कह दिया कि रघु महाराज का जो बाण है वो सिराने पर जो दाएं तरफ जो खंबा है उसमें महाराज ने चिन्हवा रखा है। इतना सुनते हनुमान जी वहां से गायब हो गए और उस खंबे में एक प्रहार किया और वह बाण लेकर के राम जी के पास आए हैं और राम जी को वो बाण दिया। और राम जी ने फिर उस बाण से, जो रघु महाराज का प्रतिज्ञा किया हुआ बाण रखा था, उस बाण से रावण की नाभि में मार करके छाड़े छर 31 वो बाण जब मारा तब रावण के प्राण निकले। तो उसके मूल में भी हनुमान जी महाराज का ही श्रेय था। हनुमान जी महाराज का ज्ञान दक्षता अपने आप में अद्भुत है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र हम आप श्रवण कर रहे हैं। रामचरितमानस के माध्यम से हनुमंत कथा हम आप सुन रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। एक बात हम प्रायः कहते हैं कि रामचरितमानस में प्रत्येक समस्या का समाधान है। कोई ठीक से रामचरितमानस का आश्रय ले ले, उसको प्रत्येक समस्या का समाधान उसमें मिल जाएगा। भाई की भाई से क्या मर्यादा हो, पुत्र का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य हो, गुरुजनों के प्रति क्या कर्तव्य है, प्रत्येक बात सीखने को हमको रामचरितमानस से मिलती है। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज चतुर्मास में केवल संस्कृत बोलते थे। बीच बीच में कभी कभी रामचरितमानस की चौपाइयों का उद्धरण देते। एक बार किसी ने उनसे पूछा, महाराज इधर तो आप संकल्प लेके बैठते हो कि केवल संस्कृत बोलेंगे, फिर बीच बीच में हिंदी की चौपाइयों को बोलते हो, आपका संकल्प खंडित नहीं होता? तब धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने कहा था कि तुम्हारी दृष्टि में रामचरितमानस की चौपाइयां हिंदी की हैं, पर मेरी दृष्टि में रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई वेद मंत्र से कम नहीं है, इसलिए मेरा संकल्प खंडित नहीं होगा। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई वेद मंत्र से है। हमारे पूज्य बागेश्वर महाराज जी के पूज्य गुरुदेव धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज वो कहते हैं कि हमने 15,000 से अधिक, वैसे उनके नेत्र नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने 15,000 से अधिक रामचरितमानस के पारायण कर लिए।
उनको पूरी मानस कंठ एक एक चौपाई पे महीनों महीनों कथा कही, पर वो कहते हैं हम आज तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस की एक चौपाई की थाह नहीं ले पाए कि कितनी गहरी